तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। डेफिनेटली बहुत ही बुरी खबर है और बुरी खबर में कल हमने कुछ प्रेडिक्शन के बारे में बात की थी। डेफिनेटली निफ्टी 50 ने इसको पूरी तरह तोड़ दिया है। तो जो हम कल लेवल की बात कर रहे थे, जी हां, 22,000 लेवल निफ्टी 50 ने तोड़ दिया है और कहा जा रहा है कि कोविड के बाद अभी सबसे बड़ी गिरावट है। कहां तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्ट में क्या घबराने की बात है, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, सर घबराने की बात नहीं है। पैनिक में कोई गलत डिसीजन मत ले लेना। अब निफ्टी 50 का अलग जो अगला लेवल है सर, वो डेफिनेटली एक लेवल है जिसको 21,304 के लेवल पे कह रहे हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। यह सपोर्ट डेफिनेटली मार्केट को बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। 21,304 फिलहाल मार्केट की कंडीशन बद से बदतर हो गई और कोविड के बाद सबसे बड़ी गिरावट 2,813। कल तो टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि देखो अच्छा खासा यहां जो देखा जाए ना, गिफ्ट निफ्टी बहुत ज्यादा डाउन है और कल की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। 2,813 पॉइंट में गिरावट है और आप बोलोगे ना सर क्या भारतीय बाजार में गिरावट है? नहीं साहब, सबके मार्केट में गिरावट है। क्या केवल मेरे पोर्टफोलियो में गिरावट है? आपको लग रहा होगा ना कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में गिरावट है। नहीं साहब, अपना पोर्टफोलियो देखा जाए तो कल से लेके फ्राइडे से लेके आज रात तक मुझे लगता है 1.5 लाख रुपए साफ होने वाला है। म्यूचुअल फंड स्टॉक दोनों मिला के 1.5 लाख रुपए साफ होने वाला है। क्या मैं पैनिक में हूं? डेफिनेटली पैनिक में नहीं हूं। यहां मुझे अगेन अपॉर्चुनिटी लगा है। मैंने फ्लेक्सी कैप में कुछ निवेश कर दिए हैं। आपके मन में भी होगा कि मैं किस में निवेश करूं। मेरी पूरी कोशिश है वीडियो जब तक आपके पास आएगी आप लमसम कर सकोगे। फिलहाल अगर बात किया जाए दूसरे देशों के मार्केट्स की, डाउन जोन्स में डेफिनेटली 2,231 पॉइंट यहां गिरावट है। और अगर आप बात करोगे सर, अगर आप बात करोगे, चलो बात करते हैं अपन अदर कंट्रीज में। निक्की 225 यहां लगभग 2,381 पॉइंट। अगेन जापान के मार्केट में बहुत बुरी तरह गिरावट है। तो आप सोच रहे होगे कोई सेक्टर बचा है? डेफिनेटली कोई भी सेक्टर नहीं बचा है। ऑटो की बात करें 974 पॉइंट ऑटो में गिरावट है। फार्मा की बात करें 544 पॉइंट फार्मा में गिरावट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लगातार डिस्कस हम कर रहे हैं कि रीजन, एक रीजन है इन्वेस्टर क्या करें। लमसम प्लान डेफिनेटली बताने वाला हूं, लेकिन मार्केट कंडीशन देखो। पूरा विश्व का मार्केट, अगर ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक, डाउज की बात करें, S&P 500, ये सारे यूएस के इंडाइसेस हैं। निक्की की बात करें जापान, हैंसेंग, डैक्स, कैप, यहां जितने भी मार्केट हैं ग्लोबल इंडाइसेस पूरी तरह रेड है। मतलब मामला फिलहाल जो असमंजस की स्थिति है ना कि क्या हो सकता है। रिसेंटली हमने देखा ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट भी लगातार चालू हो गया है। तो यहां हर इन्वेस्टर, खासकर बड़ा इन्वेस्टर, अपने पैसों को रोक के रखा है, प्रॉफिट बुकिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 बैंक की बात करो, यहां सेंसेक्स की बात करो, निफ्टी मिड कैप, यहां बैंक एक्स और निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी नेक्स्ट 50, चारों तरफ यहां गिरावट है। अब कंडीशन आपकी तरफ है कि सर अभी क्या करें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अभी क्या आपके पास मौका है एवरेजिंग इन स्टॉक्स। मैं आपसे यही कहूंगा, देखो सबसे पहले जो भी सिचुएशन चल रही है, यह सिचुएशन बहुत लंबी नहीं जाने वाली। यकीन मानो या न मानो, देखो इंपॉर्टेंट है, आपके फंड्स हैं, आपके स्टॉक्स हैं, डेफिनेटली आप चाहो तो बेच सकते हो। लेकिन एक चीज समझना, आप अगर ये बेचना चाह रहे हो तो आपने गोल क्या रखा है यार, ये जरूर चलेगी। अगर आपने गोल मोर देन 10 ईयर्स रखा है, 15 रखा है, 20 रखा है, मुझे नहीं लगता कि यहां आपको बेचना चाहिए। और निगेटिव में बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा बाजार रिएक्ट कर रहा है केवल यूएस के मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा, अगर आपको स्टॉक्स में एवरेजिंग करना हो तो सर अच्छे अच्छे स्टॉक्स ऑलरेडी मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं। उस स्टॉक में आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो और खासकर सेक्टोरियल स्टॉक से बच के रहना। जैसे एग्जांपल मेटल स्टॉक्स हो गए, एनर्जी स्टॉक्स हो गया। तो यहां अगर आप चाहो तो ऐसे स्टॉक जो शेयर मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं और या ऐसे स्टॉक जो मोनोपोली स्टॉक हैं, डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स में आप एंट्री कर सकते हो, एवरेजिंग कर सकते हो खासकर। और अगर शॉर्ट टर्म का प्लान है, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में बिल्कुल एंट्री नहीं करना है। और खासकर जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, सर स्टॉक्स में आप एंट्री करो, खासकर सेक्टोरियल को छोड़ के। समझ गए? दूसरी बात, यस, एवरेजिंग इन म्यूचुअल फंड डेफिनेटली मौका है म्यूचुअल फंड से निवेश करने का। मैं बता देता हूं कौन कौन से फंड में आपको निवेश करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके अंदर जिगरा है, मैं कह रहा हूं लगातार 2-3 दिनों से हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका यहां थोड़ा सा प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है, डेफिनेटली आपको निवेश कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे फंड्स हैं। बंधन स्मॉल कैप में आप लमसम प्लान कर सकते हो। देखो जब तक आपके पास वीडियो आएगी ना,
आपके पास अच्छा मौका है लमसम करने का। जो नए इन्वेस्टर हैं वो तो करें ही, जो पुराने इन्वेस्टर हैं सर एवरेजिंग कर सकते हो, क्योंकि टारगेट क्लियर है ना। टारगेट 5 to 10 ईयर्स का टारगेट है यार। 1.5 लाख 2 लाख चला गया, आने वाले समय में जरूर जाएगा, मुझे मालूम है। पोर्टफोलियो 20% चला गया था, वापस 12% पे आया है, क्योंकि इस कंडीशन में मार्केट सचमुच खराब है। लेकिन जब आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म है सर, 15 साल की प्लानिंग है, आपको मार्केट से नहीं निकलना चाहिए, ना यहां टेंशन लेनी चाहिए कोई भी। तो खासकर अगर आपके अंदर लिटरली लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है, बंधन स्मॉल कैप में लमसम प्लान कर सकते हो, एडीएलवीसी स्मॉल कैप में कर सकते हो, एक्सिस मिड कैप में प्लान कर सकते हो, कोटक मिड कैप में प्लान कर सकते हो, बहुत सारे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में जो डीएसपी का है उसमें प्लान कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे फंड हैं लगातार अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर, क्योंकि देखो कितनी भी बात मैं बताऊंगा लोग नहीं समझेंगे, लोगों को देखो निकालने का है पैसे कि भाई मैं निकाल लूं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, बीपी की गोलियां स्टार्ट हुई हैं, तो सर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ऐसे स्टॉक में निवेश करो जो शॉर्ट टर्म में भी आपको ठीक ठाक पैसे दे सकते हैं। तो स्टॉक भी और खासकर फंड्स भी। फंड्स की अगर बात करते हैं तो आईसीसी पोटेंशियल ब्लू चिप फंड हो गया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए, मिरे एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गए। मेरे कुछ चॉइसेस है और आज मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पे निवेश किए और मिरे एसेट्स लार्ज कैप में लगभग 50,000 तक निवेश कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि एवरेजिंग सबसे बेहतरीन मौका रहता है पैसे बनाने का। बाकी शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनेगा। शॉर्ट टर्म में एफडी वगैरह में प्लान करो आप, जहां आपको डर नहीं लगता। 6 महीने में 7 महीने में आपको एक निश्चित रिटर्न 5 से 6% मिलेगा, इससे ज्यादा वहां भी आप नहीं जाओगे। फिलहाल बोलोगे जीएम फ्लेक्सी कैप फंड, जीएम फ्लेक्सी कैप फंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। अगर आप प्लान करना चाह रहे हो तो मोर देन 8 ईयर्स 6 ईयर्स का प्लान करो, तब जीएम फ्लेक्सी कैप में आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो फिलहाल ये दोनों मैंने बता दिया है, क्योंकि लमसम का इंपॉर्टेंट रहना जरूरी है। बाकी अब रीजन आपको पता है, ट्रम्प टैरिफ सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। सारे सेक्टर पे टैरिफ लगा दिया उन्होंने, और टैरिफ लगाने के बाद ये प्रोटेस्ट केवल उनकी कंट्री में नहीं, सबसे ज्यादा घाटा अगर देखा जाए ना उनको खुद हो रहा है यूएस में। यूएस की स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है और सबसे ज्यादा वहां रिसेशन को लेकर बात चल रही थी, भाई बहुत बड़ी मंदी आ सकती है। तो वहां की पब्लिक तो डरी गई है पूरी तरह। जो लगातार आपने देखा होगा न्यूज में कि प्रोटेस्ट चारों तरफ कर रहे हैं कि भाई ट्रम्प ने जो डिसीजन लिया बहुत गलत लिया। केवल ट्रम्प साहब के खिलाफ केवल उनकी पब्लिक नहीं है, यहां बाकी अदर कंट्रीज की बात करें, कनाडा की बात करें, जर्मनी की बात करें, ये सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कंप्लेन तक की है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई आपको यहां कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। फिलहाल एज ए इन्वेस्टर मैं वही कहता हूं कि देखो घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल होल्ड नहीं रखना है। बीटीएसटी में ध्यान रखना, बहुत रिस्क के साथ आपको प्लान करना है, क्योंकि अगर आप सोचोगे आज पुट पे पैसा बनेगा, हो सकता है कि कुछ अच्छी न्यूज आ जाए छोटी सी और मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। तो डेफिनेटली ये है एज इन्वेस्टर, अगेन बोलूंगा कोई घबराने की बात नहीं है। तो आई होप हमने पॉइंट कवर कर दिया। छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि काफी लोग के मैसेज आना चालू हो गए थे किसमें निवेश करें, किसमें ना करें, कैसे करें। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखना। बाकी यार इन्वेस्टर सब कुछ मैंने बता दिया है। डेफिनेटली ग्लोबल लेवल में टेंशन की बात है, लेकिन ओवरऑल एज इन्वेस्टर हो तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या नहीं करना, ये बेटर आपको समझ में आया होगा। फिलहाल अगर आप निवेश नहीं कर सकते हो, शांत बैठो, कोई टेंशन नहीं, लंबी सांस लो, मुस्कुराओ, भाई ये सब होता ही रहेगा। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको यहां रुकना नहीं। राइट, सो आज की वीडियो में बस इतना। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई हो, दिल से लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं वीडियो के साथ कुछ नई अपडेट। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।